नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बीपीएससी टीआरई 4 वाले तमाम अभ्यर्थी ध्यान से इस खबर को सुन लें, क्योंकि जो लोग इस इंतजार में बैठे थे कि नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अब जो प्लानिंग की गई है, जो तैयारी की गई है, वो तैयारी ये कहती है कि अभ्यर्थियों के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार बढ़ने वाला है। और वो कैसे, वो हम आपको बताएंगे। देखिए, दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी अब थोड़ा शांत हो जाएं, क्योंकि वो अब इंतजार नहीं करेंगे, मतलब इंतजार उनका बढ़ गया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक राहत भी दी गई है। अब राहत कौन सी दी गई है वो भी हम आपको बता देते हैं। खबर यह है कि बीपीएससी टीआरई 4 में पदों की संख्या बढ़ने वाली है और इसे लेकर तमाम जिलों को रिक्वेस्ट भेज दी गई है। निर्देशित कर दिया गया है कि आप अपने यहां की खाली रिक्तियों को हमें बताइए, उसके बाद हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। हो सकता है कि पद जो हैं वो टीआरई 4 के लिए बढ़ा दिए जाएं। अब इसमें आप कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि सरकार एक तरफ पद बढ़ाने की बात कर रही है। इसके चक्कर में अब क्या होगा, पद बढ़ेगा, तमाम पदों की रिक्तियां जब सरकार के पास आ जाएंगी, विभाग के पास आ जाएंगी, उसके बाद सभी पदों को जोड़ करके एक बार नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और इसमें माना जा रहा है कि समय लग सकता है। अब कितना दिन लगेगा ये हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन जो बड़ी खबर है वो आपको समझ लेना चाहिए। क्या क्या इसमें अपडेट है। बीपीएससी टीआरई 4 में शिक्षक नियुक्ति की सीटें बढ़ सकती हैं। चौथे चरण की टीचर भर्ती में पुराने खाली पदों को भी शामिल किया जाएगा, यह खबर है। बिहार की शिक्षा विभाग ने इसे लेकर पहल शुरू कर दी है। अब इसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए शिक्षक बहाली की संशोधित वैकेंसी बीपीएससी को भेजी जाएगी। यही नहीं, इनमें बैकलॉग पदों की भी गणना होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से माध्यमिक कक्षा 9-10 और उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12 शिक्षकों के विषयवार खाली पदों की संशोधित जानकारी मांगी। अब टीआरई 3 के बाद बचे रिक्त पदों का आरक्षण समायोजन कराने का भी निर्देश दिया गया है। ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग की चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अब शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2 दिनों के अंदर निर्धारित प्रपत्र में मांगी गई सूचना भौतिक रूप से और ईमेल के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब पत्र में क्या कहा गया है वो भी समझ लीजिए। टीआरई 4 के तहत नियुक्ति के लिए टीआरई 3 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विभिन्न विषयों में खाली रह गए पदों का आरक्षण समायोजन सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके बाद सभी जिलों को संबंधित पदों की विषयवार जानकारी उपलब्ध करानी है। अब टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर जिलों से विषयवार और श्रेणीवार रिक्तियों का आंकड़ा मिलने के बाद विभाग खाली पदों का अंतिम स्वरूप तैयार करेगा। इसके तहत विषयवार रिक्त पद, आरक्षण श्रेणी सहित अन्य आवश्यक विवरण मांगे गए हैं। प्रपत्रों में एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित श्रेणी के पदों का ब्यौरा शामिल है। इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, स्पीच और लैंग्वेज, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, बहुदिव्यांगता तथा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसी श्रेणियों से संबंधित जानकारी भी देनी है। इसे टीआरई 4 की रिक्तियों में आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण का समुचित समायोजन किया जा सकेगा। अब शिक्षा विभाग की ओर से पिछले महीने ही टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद भी इसकी जानकारी दी थी। 29 जुलाई को उन्होंने कहा था कि चौथे चरण में 32,388 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें कक्षा 1 से 5 तक 3,847, 6 से 8 तक 8,563, 9 और 10 में 3,877 और 11 और 12 में 16,101 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। हालांकि अब इन पदों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है नोटिफिकेशन का इंतजार बढ़ सकता है। अधियाचना भेज दी गई है बीपीएससी को, सब कुछ सही है, लेकिन नोटिफिकेशन का इंतजार अभ्यर्थियों का बढ़ सकता है, क्योंकि अब तमाम पदों का सब समायोजन किया जाएगा, तमाम पदों को जोड़ा जाएगा और जोड़ करके जब एक विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी उसमें यह बताया जाएगा कि टीआरई 4 के अंतर्गत कितने पदों पर बहाली निकाली जा रही है, तब जाकर के नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। क्योंकि अभी यह माना जा रहा है कि तमाम रिक्तियों की जानकारी जिलों से मिलेगी, उसके बाद विभाग आगे फैसला लेगा, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। यह नोटिफिकेशन जल्द भी जारी हो सकता है और थोड़ा देर से भी जारी हो सकता है। अब जितनी जल्दी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी उस आधार पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो उम्मीद लगा रहे थे कि आज कल में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तो ऐसी उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि अब ये समय बढ़ सकता है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।